इंडिया वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश भंडारण निगम के कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु यूनियन द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों की चर्चा की गई। यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री एस.के. पांडे ने बताया कि हम लगातार कई वर्षों से श्रमिकों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि वित्त विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पुराने श्रमिकों के कार्य करने के कार्य दिवस के अनुसार उनको अवशेष वेतन का भुगतान का आश्वासन दिया गया, जिसकी आगे की कार्यवाही दिनांक 18 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी। साथ ही उप श्रमायुक्त लखनऊ द्वारा 9 अक्टूबर तक यूनियन से तकरीबन 7 जिलों के 19 डिपो के श्रमिकों की सूची की मांग की गई है, ताकि उस सूची पर आगे की कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर यूनियन के उत्तर प्रदेश कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की गई। कमेटी में अध्यक्ष नीशू शुक्ला गिल, उपाध्यक्ष रोहिल कुमार महामंत्री, प्रवीण कुमार संयुक्त मंत्री, शैलेंद्र कुमार संगठन मंत्री, राम रहीश कार्यालय मंत्री, विजय कुमार प्रचार मंत्री, राकेश कुमार कोषाध्यक्ष, विवेक शर्मा बनाए गए। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में कार्यरत श्रमिकों की अगर बात की जाए तो इनकी स्थिति बद से बदतर थी। इस वजह से इस यूनियन का गठन 2011 में किया गया। न तो इन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ईएसआई, ईपीएफ, ईएसआईसी, कोई भत्ता, कोई कुछ भी नहीं मिलता था। 1 रुपए 50 पैसे पर बैग दिया जाता था। हम तो ये समझते कि आज हमसे, हमारे श्रमिकों से बेहतर तो जो मनरेगा के मजदूर है वो है। तो इसी लड़ाई को लड़ते हुए बहुत सारी यूनियन ने काम श्रमिकों के हित में किया। बहुत सारे शासनादेश, आदेश, उसमें लड़ाई की। अब लड़ते लड़ते बीच में कुछ ऐसी दुर्घटना बस जिसमें कार्रवाई 2-3 साल के लिए रुकी। उसके बाद फिर दोबारा से हम लोगों ने चलना शुरू किया। उस संबंध में उप श्रमायुक्त की यहाँ एक बात दायर हुआ, जिसमें न्यूनतम वेतन और पिछला वेतन एरियर, उसमें वित्त विभाग द्वारा भी 18 तारीख से, आने वाले 18 तारीख से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और 9 अक्टूबर 2010 को करीब 7 जिलों के 19 डिपो जिनकी श्रमिकों की सूची, श्रमिकों से संबंधित दस्तावेज उप श्रमायुक्त कार्यालय में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद इन लोगों की अग्रिम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसी संबंध में एक प्रत्यावेदन न्यूनतम वेतन के लिए शासन ने सहकारिता विभाग को दिया गया, जिसमें सभी विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है और आने वाले 1-2 दिनों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए न्यूनतम वेतन जारी होने का आदेश भी हो चुका है, जो अभी यूनियन को प्राप्त नहीं हुआ। 1-2 दिन में हो जाएगा। ये इस लड़ाई और इस मुकाम पर हम लोग लड़ते लड़ते आज की स्थिति ये है और यहाँ तक हम पहुंचे। वैसे सरकारें आती हैं, जाती हैं। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की बात है, इसमें हम लोगों की हालत बद से बदतर है, क्योंकि श्रमिकों का कोई भी सरकार का ध्यान नहीं है। चाहे वो सपा सरकार रही, चाहे बसपा सरकार रही, चाहे बीजेपी सरकार रही, है क्या? एक आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह था, जो प्रमुख रूप से उप श्रमायुक्त के यहाँ पर आश्वासन मिला, हमें सफलता हासिल होती दिख रही है, जिसमें श्रमिकों की सूची संबंधित सब दस्तावेज मांग लिए गए हैं। वो 9 तारीख, आने वाली 9 तारीख को यूनियन दाखिल करेगी। 2011 से लेकर के अब तक में कौन सी ऐसी प्रमुख मांग थी जो कि अब तक पूरी नहीं हुई?
2011 से हमारे न्यूनतम वेतन की मांग थी, एसआईसी की मांग थी, ईपीएफ की मांग थी, एम्प्लॉयमेंट कार्ड की मांग थी, जो अभी तक कोई भी पूरी नहीं हुई। इसके लिए हम संघर्षरत हैं। अब तक के कार्यकाल में इसके आगे अब तक तो पूरी नहीं हुई, तो आगे किस तरीके से क्या रणनीति? आगे अब जो हमारी रणनीति है, जो शासनादेश और उपचुनाव की बात अगर ये हमारी मांग नहीं हुई तो यहाँ से हम विशाल रूप लेकर और धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे सरकार को मनवाने पे मजबूर करेंगे। संबंधित किस किस अधिकारी को अब तक अपनी चीजों को? माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, माननीय प्रमुख सचिव सहकारिता, सबको प्रत्यावेदन डाल चुके हैं। ठीक है सर। कि मैं श्रमिकों के इस बड़े संगठन से जुड़कर श्रमिकों के कल्याण हेतु कुछ कर पाने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसा कि मुझे पता है, ये संगठन काफी समय से श्रमिकों के कल्याण के हेतु लड़ रही है, जिनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और वो मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे यूनियन की काफी सारी मांगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी मान ली है, जिनमें से न्यूनतम वेतन, श्रमिकों का बकाया वेतन और भारतवर्ष में पहली बार बीमा का भी उनके लिए किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करती हूँ और आज से इस लड़ाई में आपके साथ शामिल हो रही हूँ। मैं यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री एस.के. पांडे जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस यूनियन के अध्यक्षता के पद की जिम्मेदारी दी है। मैं निष्ठावान तौर से अपने पद का निर्वहन करूंगी, ऐसा मैं आप सभी से वादा करती हूँ। अब मैं चाहूँ